बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चंद मल्टीपल बात इश्यूज पे बात करनी है। सबसे पहली जो बात है वो है तारीख के सफ़हात से देखते हुए मकाफात अमल। ऐसा ही एक समा था सेकेंड वर्ल्ड वार में। जहाज कतारों की शक्ल में निकला करते थे और मुखालिफ ममालिक पे ऐसे बम गिराया करते थे धमाधम। इतने धमाधम हुई कि धमा चौकड़ी थी, लेकिन जिंदा अक़वाम जिंदा ही रहती। अमेरिका अपने तौर पे लगा हुआ था और जापान अपने तौर पे लगा हुआ था एटम बम बनाने की तैयारी में। बस अमेरिका को चंद घंटे की सबकत हासिल होगी, पहले उन्होंने कर लिया। और फिर हिरोशिमा और नागासाकी पे जो दो एटम बम गिराए गए जापान पे, और उन एटमी हमलों की ताबकारी के असरात आज तक ऐसे हैं कि उन इलाकों में आज तक पैदा होने वाले बच्चे नॉर्मल नहीं हैं। आज ईरान रिसर्च कर रहा है और अमेरिका टोक रहा है। इनकी कोशिश है कि हम कामयाब हो जाए, उनकी कोशिश है कि ये इस काबिल ही ना रहे कि कर पाए। तो परवरदिगार की दाते पाक जब मकाफात अमल का कानून दूसरी चीज़ों पर भी लागू करते हैं तो यहाँ पर उन्हें लागू करने में कोई आर नहीं होगी। तो अगर इसी दौरानिए में ईरान एटम बम बनाने में कामयाब हो जाता है तो नक्शा दुनिया का देख लें, इसराइल का और अमेरिका का क्या असर हो सकता है ये भी देख लें। तब भी दो ही एटम बम गिराए गए थे, अब भी दो ही बहुत हैं, एक अमेरिका में एक इसराइल में, किसी भी जगह पे। बहरतर मैं ये ईरान को नहीं कह रहा कि एटम बम चला दो। एटम बम तो वो किसी भी ज़रूरतमंद मुल्क से ले सकता है, पैसा दे के खरीद सकता है। जितने के मिसाइल चला रहा है उनमें से, और जितना वो आजकल तेल बेच के माल कमा रहा है, आजकल दो ही तो मुल्क माल कमा रहे हैं, रूस और ईरान। बस तेल बेचे जा रहे हैं, माल बनाए जा रहे हैं। थोड़ा सा माल लगा के कहीं से अगर एक आध एटॉमिक वार हेड से परचेज कर लेते हैं तो भी बल्ले बल्ले है, वरना टेक्निकली मुआवनत ले सकते हैं किसी से। अब फर्द एक वाहिद मुल्क के पास ही तो नहीं ना ये टेक्नोलॉजी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भी फाल है। अब आते हैं जनाब, ये तो हो गया इस टाइम मौजूदा सरकमस्टेंसेस में जो दुनिया की हालत है। अब आते हैं हकीकी दुनिया की तरफ। तो हम कलाम पाक पढ़ते हैं लेकिन उसके असरात को नहीं देखते। कुरान मजीद में भी बद्दुआएं मौजूद हैं। सबसे पहले सूरा अल माऊन, उनके लिए बद्दुआ है जो बरतने की चीज़ तक नहीं देते। जैसे कि आजकल करंट जो हालात हैं, इनमें मुलाकात नहीं करने दी जा रही खान साहब से, और दूसरा ईद के कपड़े तक नहीं देने दिए गए। तो सूरा अल माऊन बतौर बद्दुआ एक बेहतरीन काम हो सकता है। नंबर 2, ये जो आजकल टिड्डा राज चल रहा है, अमूमन ये विलागर्स उसको अर्दली कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ टिड्डा। पाकिस्तान में दो टिड्डे बहुत फाल हैं। एक अवाम को मुल्क के अंदर दलील कर रहा है और एक पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पे कर रहा है। पहला टिड्डा है
शहबाज शरीफ साहब, दूसरा है वो वजीर दिफा, ऐसी ऐसी छोड़ता है, ऐसी ऐसी छोड़ता है। वैसे पंजाबी तो वैसे ही बदनाम है हवाएं छोड़ने में, माशाल्लाह इनके ज़हन भी, इनके जिस्म भी ऐसे होते हैं और खून भी गर्म होते हैं। तो ऐसी ऐसी गंदी हवाएं छोड़ता है कि बैनुल-अक़वामी सतह पे, इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को जलील कराने में कोई कमी अपनी तरफ से नहीं छोड़ता। हम तो इतने अरसे से ये दहशत गर्दों को पाल रहे हैं, संभाल रहे हैं, सिखा रहे हैं। ये तो हबीब बैंक के एक छोटे से कमरे की, एक कमरे की ब्रांच का मैनेजर हुआ करता था सियालकोट में, आज वजीर दफा बन के बैठा हुआ है। अच्छा जी, दूसरी बद्दुआ की तरफ आते हैं, वो है सूरह अल फील। जब कोई बेपनाह ताकत में और ताकत में के खुमार में मदहोश झूमता झामता हमला आवर होता है, जैसे काबा शरीफ पे अबरहन हुआ था हाथियों के साथ, तो उसी के लिए अपने अल्फाज में कलाम इलाही को इस्तेमाल किया जाए। सूरह अल फील इस्तेमाल की जा सकती है। पीटीआई वाले सूरह अल माऊन और सूरह अल फील को बतौर बद्दुआ इस्तेमाल कर सकते हैं, बस एक दफ़ा इस्तेमाल में लें। अच्छा, अब आता है जनाब के कलाम इलाही से का यूजेज, इस्तेमाल। तो उसके लिए हर सूरत की या किसी भी हिस्से की, आयत की एक मखसूस मिकदार में उसको मखसूस तरीके से पढ़ा जाए तो उसको वो अमल असर करने लग जाती है और उससे मुस्बत या मनफी काम लिए जा सकते हैं। उसके दो पहलू हैं। एक है जो कुरान कलाम पाक से जन्नात के चक्कर में पड़ते हैं, उनके लिए लाजम है वो जमाली परहेज और जलाली परहेज, के हाथ का बना हुआ सिला हुआ कपड़ा पहनो, हाथ का वो पका हुआ खाना खाओ, सब्जी खाओ, गोश्त ना खाओ और दरिया का पानी पियो, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो जिन्नात से नहीं, परवरदिगार से काम लेना चाहते हैं, जिन्नात से काम लेना काला इल्म है, और अल्लाह पाक से काम लेना, अल्लाह पाक की ज़ात पाक से मदद लेना, यही राह हक है। तो उसके लिए जो सबसे आसान और सादा कुलिया है वो ये है कि अगर आप मतवातर एक साल तक रोज़ाना किसी भी कलाम को पढ़ते हैं तो उसकी ज़कात अदा हो जाती है और वो काम करना शुरू कर देता है। आज से ही अगर ये सूरह अल माऊन और सूरह अल फील को मुतासरीन पढ़ना शुरू कर दें तो ये बादल छट सकते हैं, तबाह हो सकते हैं, बर्बाद हो सकते हैं और बिल्कुल फजाला हम कासिन माकूल की शक्ल में जा सकते हैं। और सूरह अल मामून में सूरह अल माऊन में जो सजाएं तजवीज़ की गई हैं वो अलग अपनी जगह पे काम करेंगी। कोई भी बंदा, कोई भी मुसलमान बहन भाई अगर इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई रहनुमाई लेना चाहे तो मैं नाचीज़ खिदमत के लिए हाजिर हूँ। नंबर मेरा, मैं कोशिश करूँगा वीडियो पे आ जाए, क्योंकि मेरे पास वीडियो एडिटर नहीं है, मैं कहीं से रिक्वेस्ट करता हूँ, एक मेरी भतीजी है वो एडिट करके भेज देती है। 0332999045 मेरा मोबाइल नंबर है, जो रब्ता करना चाहे सो बिस्मिल्लाह। तीसरा और अहम इशू जिस पे रोशनी डालनी है वो ये है कि मैं आज फालज का मरीज हूँ, 8वां साल है, मेरी लेफ्ट साइड पैरालाइज्ड है, मैं खड़ा नहीं हो सकता, चल नहीं सकता, काम नहीं कर सकता।
इसी तरीके से अब तो बरसों में बीत गए, खान साहब पाबंदे सलासल हैं। ये सब क्या है? फ़कत एक नुक्ता ईमान की तफसीरें नहीं, ये हुब्बे रसूल में ये सारे रास्ते हैं। कहीं घुटन है तो कहीं फराखी है। फनाफी रसूल के अंदर ये स्टेजें आती हैं, कभी तकलीफ कभी खुशी। तो अब ये तकलीफ काट रहे हैं, कोई बात नहीं। सूरा अलम नशरा, अगर अचानक कोई तकलीफ नादल हो जाए उससे निकल के वापस अपने हालात में जाना चाहिए, बंदा जाना चाहे तो सूरा अलम नशरा अलग को तवातर से रिपीटेडली पढ़े तो अल्लाह पाक उसके ऊपर से वो तकलीफ टाल देते हैं। मेरे ऊपर जो आई है मुझे पता है कहाँ से आई है और क्यों आई है और कैसे आई है। कोई बात नहीं, आ गई। मेरे सोने परवरदिगार के हुक्म के बगैर तो कुछ नहीं होता। किसी भी वजह से आई, किसी ने भी किया कराया, जो भी हुआ देखेंगे, उसको भी वक़्त आने दें। अभी तो वतवासौ बिल हक़ के वतवासौ बिल सब्र, अल्लाह पे यकीन मुहकम और सब्र से काम ले रहे हैं। ये भी उनका फजल है तो हो रहा है। किसी भी लम्हे उन्होंने ये आज़ादी अता फरमा देनी है तो फिर निपट लेंगे सबसे, कोई बात नहीं। मैं एक सादा सा इंसान हूँ, पेशावर इंसान हूँ, अखबार नवीस हूँ, पब्लिशर हूँ, अखबार का ओनर हूँ। मेरे ऊपर आई, मैं भुगत रहा हूँ। खान साहब पे तकलीफ आई तो वो भुगत रहे हैं, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि इस बंदे को या फलां बंदे के ऊपर ये अजाब मुस्तकिल जारी कर दिया जाए। यहाँ तो उम्र कैद भी एक मखसूस मुद्दत के बाद ख़त्म हो जाती है, गालबन 16 साल के बाद वो ख़त्म हो जाती है जिसको उम्र कैद दी जाए। तो अगर ये सज़ा है तो इस सज़ा भी ख़त्म हो ही जानी है, अजाब है तो अजाब भी ख़त्म हो ही जाएगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के कलमा गो हैं, उनके मोहब्बत करने वाले हैं, इसीलिए हम मुशरिक भी कहलाते हैं। क्योंकि हम मुशरिक हैं दो वजूहात पे। अल्लाह के साथ शिरक कर रहे हैं क्योंकि अल्लाह पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत फरमाते हैं, हम भी मोहब्बत फरमाते हैं, तो हम भी उनके शरीक हो गए। आप अल्लाह पाक उन पे सलामती भेजते हैं, दरूद पाक भेजते हैं, हम भी उन पे दरूद पाक भेजते हैं, तो मुशरिक तो हम पक्के हो गए भाई। लेकिन मुशरिक ये नहीं कि अल्लाह के मुकाबले में खड़े हो गए हैं, वो कुछ और लोग हैं। उनके बारे में भी अगली वीडियो में कोशिश करूंगा तफसील से बयान करूं। हम अपनी सरकार, अपने मुर्शिद पाक बादद खुदा बुजुर्ग तो हुई किस्सा मुख्तसर। हजूर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुस्तफ़ा के कलमा गो हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उन्हीं की बारगाह में हम सलामती दरूद पाक भेजते हैं और उन्हीं के तुफैल, उन्हीं के ज़रिए से अल्लाह पाक से मदद के तालब भी हैं। यहाँ आप देखते होंगे पाकिस्तान के खित्ता बरसगीर के अंदर ये आम है, ख़त्म 11वीं शरीफ, महफिल 11वीं शरीफ। भाई उसमें जब मैं तो ख़त्म 12वीं शरीफ का कायल हूँ। मेरी तो कोई आमदन नहीं, कोई ज़रिया आमदन नहीं है, कोई रेगुलर कमाई नहीं है, किराए का घर, घरेलू अखराजात, कोई आया गया मेहमान आ जाए तो उसको देखना। बज़ाहिर अगर देखा जाए तो ये तो नामुमकिनात में से ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन अल्लाह का एहसान है। 8वां साल है मर्द में, फिर भी चल रहा है, क्योंकि अल्लाह पाक ने मेहरबानी फरमाई। सरकार पाक के
कलमा गो होने की हैसियत से, उनसे प्यार करने की वजह से अल्लाह पाक ने जीवन साथी ही ऐसा अता फरमाया कि मुझे कोई ना ज़हनी कोई टेंशन होने देती है, ना कोई परेशानी है। काम चल रहा है, उनके फजल से चल रहा है और चलता रहेगा। कोशिश करते हैं दुआ दारू की भी कि अल्लाह पाक ठीक कर दें, परवरदिगार के फजल से सेहतियाब भी हो जाना है और अन करीब हो जाना है। हर चांद की 11 तारीख दिन 11 हो और रात 12वीं की हो, तो जो भी आप लोगों से बन पाए तिलावत करें, खाना बनाएं, और सरकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक के में बतौर हदियतन व तोहफतन पेश करें। उसका इसाले सवाब और वो तमाम खाना अपने करीब तलबा को, गुरबा को, या जो भी मुस्तहिक लोग आप देखें, आप उनको पेश कर दें। ख़त्म 12वीं शरीफ का एहतमाम फरमाएं और रेगुलर फरमाएं, अल्लाह पाक रहम फरमाएंगे। और सरकार तो हैं ही रहमत लिल आलमीन, उनकी वजह से तो वैसे भी रहमत ही रहमत होगी। मैं तो अब ये कसद किया कि अल्लाह पाक थोड़े बहुत भी वसाइल दें, तो ये करीबी मदरसा है, दीनी मदरसा है, वहाँ पे तालीम भी बांटी जाती है और हिफ्ज़ भी कराया जाता है स्वां गार्डन में। तो मैं तो कोशिश नीयत की है कि वहाँ पे अब ख़त्म 12वीं शरीफ पढ़ा के तो वहीं पे खाना जो भी हो थोड़ा या ज़्यादा वहाँ तकसीम किया जाए तलबा में। ना मेरे अल्लाह के दरवाजे कभी बंद हुए हैं, ना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के दरवाजे कभी बंद हुए हैं, बल्कि उनसी की बारगाह से तो आवाज़ यही सदा आती है कि हम तो माइल बेकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। भाई मैं भी 24 घंटे हाजिर हूँ, अगर किसी बहन भाई को कोई मेरे लायक कोई समझते हो कि मैं रहनुमाई कर सकता हूँ तो मैं हाजिर हूँ। ख़त्म 12वीं शरीफ का एहतमाम फरमाएं, अल्लाह रसूल को याद फरमाएं, सरकार पाक की। ठीक है, ये राह इतनी आसान नहीं है, तकलीफें आती हैं, मुझे देख लें मैं किस आलम में। इमरान खान साहब का कसूर क्या है? मुझे भी अल्लाह पाक ने हीरो ही पैदा फरमाया, मुझे पता है, उनको भी अल्लाह पाक ने हीरो ही पैदा फरमाया और दुनिया को पता है, लेकिन फिर तकालीफ भी आई हैं, कोई बात नहीं। हम किसी इश्क में तो पड़े हुए नहीं कि इश्क इम्तिहान दे रहे हैं। बस सरकार पाक से प्यार करने की को अगर जुर्म करार दे दिया जाए, ये वो लोग हैं जो इसको जुर्म करार देते, जो चाहते थे कि हमारे साथ प्यार करो, उनको छोड़ो। एक दफा किसी मुरीद ने कहा मदीना शरीफ, तो पीर साहब बोले लब पे मदीना दिल में बड़ीला। ये बड़ीले शरीफ वाले रफीकुल्ला साहब ने कहा था। मदीना शरीफ में तो मेरे पीर के पाँव के कदमों के निशान हैं। अब ऐसे ऐसे भी हरामजादे पड़े हुए हैं, तो अब तो मर गया है। जब जिस जहाँ पे ये अतवार चल रहे होंगे तो वहाँ पे क्या होगा? कुछ नहीं बन पाया तो मेरे ऊपर ही आके अपना जो अल्लाह ने ताकत तौफीक अता फरमाई थी वो मेरे खिलाफ ही इस्तेमाल कर दी। मुझे तो एक फर्द को फालिज हुआ, इन कितने नस्लों को फालिज होने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा, ये जो कवायद हैं, जवाबत हैं, जो तरीक़ाकार है वो बता रहे हैं। यहाँ पे कोई आइनी अमेंडमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि आइन जो है हमारा वो 1400 साल पहले कुरान मजीद की शक्ल में आ चुका। मजीद कोई अमेंडमेंट नहीं है उसमें, ना अमेंडमेंट होती है ना उसमें कोई नई शिक शामिल होती है। आप सब बहन भाइयों से
मेरी ये गुजारिश है कि अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह पाक मुझे तंदुरुस्ती अता फरमाए। खान साहब के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनके लिए बेहतरियां फरमाए, उनको आज़ादी अता फरमाए। पाकिस्तान की आवाम ने यह साबित किया है कि वो असल और नकल की परख रखते हैं। पिछला जो इलेक्शन हुआ उसमें उन्होंने वादे तौर पे वोट दे के, और वो भी मुंतशिर तो बड़ा उन्हें करने की कोशिश की गई, मुख्तलिफ किस्म के उनके कैंडिडेट्स के वो इंतखाबी निशान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने असल को देखा। अब आता है जनाब ये दूसरा, फिर दोबारा आलमी तनाज़र पे चलते हैं। मुख्तलिफ व्लॉगर्स बराह रास्त चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नाम लेके उनको मरूद इल्ज़ाम ठहराते हैं। ना तो मैंने जनरल साहब के मुंह से कोई ऐसी बात सुनी कि उनके ऐसे अज़ाइम हैं, मैंने नहीं सुनी कम से कम, या कुछ ऐसा हो। मैं तो ये कहता हूं कि ये मौका है कि आज अमेरिकन प्रेसिडेंट के कहने पे अगर ईरान से सुलह कराने के मसले में आसिम मुनीर साहब आए हैं तो आए, करें, लेकिन इसके साथ ही ये भी ध्यान में रखें कि ये एक ऐसा मौका है जिसमें अल्लाह पाक आपको मजीद इज्जत दे रहे हैं। क्या? जो नोबेल प्राइज पाकिस्तान ने रिकमेंड किया था ट्रंप के लिए, आज ट्रंप आकर गिरा है यहाँ पे, तो उस नोबेल प्राइज के लिए फिर आसिम मुनीर साहब को रिकमेंड किया जाए अमन के लिए। अगर इनकी मेहनत से, कोशिश से, स्ट्रगल से अमन आ जाता है ये, तो फिर, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कराएं और ये भी देखें कि हम मुस्लिम हैं, हम भाई भाई हैं, चाहे कोई कुछ भी कहे। मौलवियों की तो मैं कुछ नहीं कहता क्या कर, लेकिन हम भाई भाई हैं और हक परस्त हैं। हक परस्तों पे ज्यादती ना हो और सुलह भी हो जाए, कुछ ऐसा तरीका अपनाएं। जनरल साहब तो माशाल्लाह सादात भी हैं, अरे हम तो यार उम्मती हैं, कलमा गो हैं, ये तो उनकी आल औलाद कहलवाते हैं। और ईरान तो अहले बैत के प्यार का मारा हुआ है। ईरान हो, इमरान खान हो या बाबत नवीद बेग हो, हम सब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के ही की वजह से शिकार है जुल्म का। एक अकेले ईरान पे जो इतना अजाब खड़ा किया इसराइल ने और अमेरिका ने, इसका कोई बेहतरीन हल इस टाइम अगर आसिम मुनीर साहब कर सकते हैं तो फ्रंट फुट पे आके करें। इसका एक और भी पराया हो सकता है कि अगर वैसे नहीं होता तो हम एटमी ताकत हैं, ईरान के साथ खड़ा हो जाए, एक दफा इतना कह दें कि पाकिस्तान ईरान का साथ देगा, प्रैक्टिकली साथ देगा, जंग ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। ईरान के ऊपर इसलिए सब कुछ हो रहा है कि उसका एटम बम बना नहीं, हम तो बना चुके, डंके की चोट पे बना चुके। बहुत शुक्रिया। सहाफ़ी का काम है खबर देना, उस पर तबसरा देना, अवामी तबसरा और अपना तबसरा, तजिया और राय देना, ये राइट है जर्नलिस्ट का। मैं वही कह रहा हूँ, मैंने मौजूदा हालात के तनाज़र में एक मशवरा दिया है कि ये जो पगड़, ये जो दस्तार ट्रंप साहब अपने सर पे सजाना चाह रहे थे ना, नोबेल प्राइज अमन का, तो भाई वो तो घुटने टेक चुका, तो आसिम मुनीर साहब सजा लें। कम अज कम मुस्लिम हो, पाकिस्तानी हो, आले रसूल हो यार। ट्रंप की निस्बत आपको अगर ये नोबेल प्राइज मिले तो हमें खुशी होगी, तो कुछ कर लें, इन टिड्डों पे ना जाएं।
ये टिड्डे खुद तो रुसवा हैं, ये दूसरों को भी, इनके अपने साथ चलने वालों को भी रुसवा ही कराएंगे। रुसवाई का सबब बन सकते हैं, इज्जत का सबब नहीं, क्योंकि इनकी इज्जत है ही नहीं। शुक्रिया भैया, आज का पैगाम खत्म। अनकरीब दूसरा तफसीली वो पैगाम लेकर हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।